जय हिंद साथियों। तो ये छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक पोर्शन का कौन सा पार्ट है, तो चौथा पार्ट है ना। अगर आप पहला और दूसरा तीसरा नहीं देखे तो आप देख सकते हो, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते जा रहे हैं ना। मराठा से स्टार्ट किए हैं, आधुनिक इतिहास से। ठीक है, मराठा का 2 पार्ट हो चुका है ना। और एक 1854 से लेकर 1900 तक है, और ये 1900 से 1915 तक है। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए है ना, छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र साहित्यिक संस्थाएं की सूची बनाई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र दिया है, इधर रायपुर दिया है ना, बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर, सरस्वती पुस्तकालय पेंड्रा, आनंद समाज पुस्तकालय राजनांदगांव। ठीक है, तो आपको 6 सेकंड मिलेगा है ना। 6 सेकंड में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं टाइमर सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं है ना। छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से वो हुआ था, तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है पेंड्रा से है ना। कब, तो 1900। ठीक है, बुद्धि प्रकाश सभा रायपुर से, ये सॉरी बिलासपुर से है ना। ये कब हुआ था, तो 1870। ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय जो है, सरस्वती पुस्तकालय कहाँ से हुआ था, तो राजनांदगांव। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1909 में। ठीक है, आनंद समाज पुस्तकालय, तो ये रायपुर। ठीक है, रायपुर। इसका जो है सन आप मेंशन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1906 में किसके प्रयासों के कारण रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई। ठीक है, प्यारेलाल सिंह, सुंदरलाल शर्मा, C.M. ठक्कर या फिर रविशंकर। ठीक है, आप बताइए। टाइमर जो है स्टार्ट कर देता हूँ मैं। है ना, तो किसके प्रयास से किया था, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा C.M. ठक्कर। ठीक है, तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, किसने किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या फिर श्री मेघावाले। है ना, तो मैं जो है टाइमर जो है स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, शिवदास डागा, महंत लक्ष्मी नारायण दास, नथमल मुनीम या फिर शिव प्रसाद। ठीक है, तो मैं टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं है। ठीक है, आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा नथमल जो है मुनीम थे। ठीक है, 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ के नगर पालिकाओं से निर्वाचन क्षेत्र से ये जो है निर्वाचित हुए थे। छत्तीसगढ़ प्रथम है। ठीक है, चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलताओं का परचम आप लहराओगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा सोचिए मत कि कब वैकेंसी आएगी, कब फॉर्म डालेंगे करके। बहुत से लोग जो है कमेंट्स करके पूछते रहते हो। तो जो वैकेंसी निकल गई है इलेक्शन के बाद, जो है इसका फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जो है अपना तैयारी रखिए। ठीक है, और मेहनत करते रहिए है ना। जो बाद में मेहनत करेंगे उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। अभी से आप तैयारी करोगे ना तो आप ही का सिलेक्शन होगा। और जो बाद में आएंगे ना मौसमी मेढक जैसे, तो उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहो है ना। जिनको वर्दी पाना है वो तैयारी कीजिए, नहीं तो फिर जो है
नेक्स्ट ईयर आपको फिर से वेट करना पड़ेगा कि कब वैकेंसी आएगी, कब तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी 6000 पोस्ट है, अभी नहीं होगा तो फिर बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होना है। छत्तीसगढ़, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का है ना प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि वर्ष 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन है माधवराव सप्रे है, पंडित राम राव चिंचोलकर, माधवराव सप्रे और पंडित राम राव चिंचोलकर, या फिर सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, टाइमर जो है स्टार्ट हो गया है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, माधवराव सप्रे एवं पंडित राम राव चिंचोलकर, है ना। इसमें से अगर दोनों आता है तो आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई सिंगल आता है तो आप सिंगल लगा सकते हैं, और अगर दोनों आ रहा है तो आपको इसी को लेना है। ठीक है, माधवराव सप्रे और पंडित राम राव चिंचोलकर को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? है ना, तो राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? शिवपाल, या फिर श्री छविराम चौबे, या श्री गज्जूलाल शर्मा, या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं टाइमर जो है स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। कब किए थे? तो अभी हम लोग बताए, अभी हम लोग पढ़े हैं 1909 में। ठीक है, 1909 में जो है राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। ठीक, वर्ष 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1918 में। ठीक है, रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में। आप जो है बताइए, टाइमर जो है स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो ये जो है रायपुर में किया गया था। ठीक है, रायपुर में किसके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, वर्ष 1917 में इस राज्य के रायपुर में निम्न इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, है ना, तो अभी पढ़े हैं, तो इसमें रविशंकर शुक्ल जी हैं। ठीक है, 1917 में, है ना, लेकिन वो आयोजन हुआ था तो 18 में है ना। स्थापना जो है 1917 में है, आयोजन रायपुर में हुआ था वो 1918 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर तो मैं पहले ही बता दिया था, मेरे ध्यान नहीं था ये क्वेश्चन इसमें मैं डाला हूँ करके। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारण से वर्ष 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया? ठीक है, कंडेल कहाँ से रिलेटेड है? तो धमतरी जिले से। ठीक है, धमतरी जिले से रिलेटेड है। तो किसके कारण किए थे? भूमि कर वृद्धि, नहर के उपयोग पर जुर्माना, सिंचाई सिंचाई कर, है ना, सिंचाई कर में वृद्धि, वन उपज के उपयोग पर प्रतिबंध, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो ये जो है 1920 में कहाँ हुआ था? धमतरी में हुआ था, है ना। धमतरी में किसके लिए हुए थे? तो नहर के जो उपयोग पर जुर्माना बढ़ाने के कारण हुआ था। ठीक है, आंदोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में वर्ष 1920, है ना, छत्तीसगढ़ में वर्ष 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे ना, नहीं थे बताना है ना। कौन है इसमें ये नहीं बताना है, नहीं थे, कौन इसमें से नहीं है उसको बताना है। क्योंकि एग्ज़ाम हाल में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में टिक लगा देते हैं। ठीक है, और वो जो है OMR वाला रहता है, एक बार टिक लग गया मतलब आप दूसरे में लगाओगे तो क्वेश्चन जो है आपका आंसर नहीं लेगा, वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर हाल में आपको
आराम से पढ़ के उसका आंसर देना है आपको, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधवराव सप्रे, या नारायण राव मेघावले, या फिर छोटे लाल श्रीवास्तव, ठीक है। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कौन नहीं थे, है ना। कौन है करके नहीं पूछा गया है, कौन नहीं थे करके पूछा गया है, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी उसमें थे, ठीक है। और कौन थे, नारायण राव मेघावले थे, ठीक है। और कौन थे, तो छोटे लाल श्रीवास्तव जी थे, ठीक है। कौन नहीं था, तो माधवराव सप्रे जी नहीं थे, है ना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये क्योंकि नेता नहीं थे करके पूछा गया है, ठीक है। ये जो है तीनों तीनों थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, माधवराव सप्रे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कंडेल नहर सत्याग्रह से, और जो क्वेश्चन बाकी उनका लिया जाएगा, बीएनसी मिल, ठीक है, राजनांदगांव वाला, ठीक है, वहाँ से। और महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा और असहयोग आंदोलन के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैं इतना, ये जो 3 से 4 टॉपिक है वहाँ से मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन फिर तैयार करूँगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।